1948 में ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने जो मिलकर अलग जगाया था, अंग्रेजों से लड़ाई करके हमको पढ़ने लिखने का जो अधिकार तो मातृशक्तियों को पहली बार दिया था, उन्हीं के कारण हम लोग आज पढ़े लिखे हैं। तो हमारे लिए सही मायने में शिक्षा की देवी कौन हुई बताओ? सावित्रीबाई फुले या सरस्वती? कौन हुआ? तो शिक्षा देगा वही ना। मेरे सामने गुरु है तो मेरे लिए तो गुरु ये है ना। मैं थोड़ी बोलूंगा कि आप गुरु हैं, आप गुरु। मैं तो आपको कभी पढ़ाते देखे नहीं, मुझे तो कभी पढ़ाया है, मैं क्यों किसी को मानूं? लेकिन जिसने मुझे आज यहाँ बनाया, यहाँ बोलने के लायक मुझे बनाया, वो मेरे लिए गुरु होंगे, कोई दूसरा तो नहीं हो सकता। और ये बात कहां लिखा है संविधान में? अनुच्छेद 19 बोलने का हक देता है। बोलता है आदमी कब? जब जानता है। और जानेगा कब? जब गुरु जी बताएंगे। तो गुरु से बढ़ के कोई ज्ञान नहीं होता और गुरु की कोई तुलना नहीं होती। इसलिए गुरु में कभी कोई भेदभाव कभी मत करना। हमेशा गुरु महान है, वो चाहे मेरे हों, मेरे पिताजी के हों, या मेरे बच्चे के हों, या आने वाली पीढ़ियों के लिए हो, गुरु हमेशा गुरु रहता है। और जब खुद गुरु अगर भटक जाता है तो फिर उसका कोई, कहते हैं ना कि नदी में नाव, मझधार में नैया डूबे तो नाविक पार लगाए। मझधार में नैया डूबे तो नाविक पार लगाए। अगर नाविक ही अगर नैया डुबाए तो कौन पार लगाए? सुने होंगे। तो गुरु का जो महत्व है वो बहुत बड़ा होता है। और गुरु ने ही हमको आज यहाँ बोलने लायक मुझे बनाया है। मुझे क्या मतलब था कि मैं निचली में पढ़ा बड़ा पैदा हुआ, वहां पर मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में चीफ मैनेजर हूँ, लाख रुपए मेरी सैलरी है, मुझे यहाँ अपने पैसा लगा के और यहाँ आप लोगों के बीच में आने की क्या जरूरत है? लेकिन मेरे गुरु को मैं कहूंगा कि मेरे और पूरे समाज के गुरु, जिसने भाषा के लिए हमको इकट्ठा किया, भाषा के लिए। जब मैं मुंबई में था 2020 में, तब मैंने पहली बार वीडियो देखा था कि हमारी जो भाषा है वो गोंडी भाषा है। और गोंडी भाषा की जानकार हमारे समाज में कितने लोग हैं मैं नहीं जानता, लेकिन उस समय, उससे भी पहले संजू वाडिवा जी ने अपने व्हाट्सएप के माध्यम से, अपने क्लास के माध्यम से सबको पढ़ाते थे और बताते थे कि ऐसा ऐसा दो शब्द जैसे मेरा नाम क्या है, तो जैसे मैं बोलूं आपका नाम क्या है, तो निमा बड़ी बत्ती करोड़ बंदा, आपका नाम क्या है? मैं बोलूं मेरा नाम क्या है, तो नावा करोड़ हीरा लाल बंदरो बंदा, है ना? तो कितना अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे पूर्वों की भाषा थी। हमारी यही आदमी की पहचान क्या होती है? आदमी की पहचान की माँ से, माँ बाप से और मातृभाषा से। अगर मातृभाषा अगर हमारी नहीं है तो हम कैसे बोलेंगे कि हम लोग आदिवासी हैं या गोंडियन समाज के? तरह भी बोल रहे थे। ये जो धरती है ना, ये धरती का जो नाम है गोंडवाना है। गोंडवाना करोड़ों साल पहले, एक सब और बीच में सबकी बात आई, करोड़ों साल पहले जब ये धरती गर्म था और धीरे धीरे जब ठंडा हुआ, तो इसके दो ही भाग थे। एक भाग का नाम गोंडवाना लैंड था, दूसरे का नाम लारेशिया था। तो हम लोग गोंडवाना भाग के लोग हैं, इसलिए इस धरती का जो इतिहास है बहुत पुराना है। ये ऐसा वैसा मतलब जगह नहीं है जहाँ आदिवासी मूल निवासी लोग रहे। और उस समय ऐसा नहीं है कि सोनी थे या ये था या वो था, वो हम सब लोग थे। जब हमारे पास में दूसरे देशों से जब लोग आए, विदेशियों ने हमको बांटा है। विदेशियों ने हमको 6,743 जातियों में बांटा। तब उन्होंने किसी को सोनी बोल दिया, किसी को लोहार बोल दिया, किसी को गौड़ बोल दिया, किसी को प्रधान बोल दिया, किसी को कुछ बोल दिया, किसी को कुछ बोल दिया। वो इसलिए कि विदेशियों की नीति हमेशा से रही है फूट डालो और राज करो। तो उन्होंने हमको अलग अलग करके बांटा और आपस में लड़ाया, और लड़ा के फिर छिन्न भिन्न कर दिया। और आज हमारे ऊपर वो 3% लोग राज कर रहे हैं। सर सही बोल रहा हूँ? 3% आज हमारे बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं, सब कुछ करते हैं। आज सर्वोपरि के बच्चे जिस मीडियम में पढ़ रहे हैं, जिस क्लास में पढ़ रहे हैं, जैसे पढ़ रहे हैं, और जब उनको पीएससी की परीक्षा देनी होती है, यूपीएससी की परीक्षा देनी होती है, नीट की परीक्षा देना होता है, नेट का परीक्षा देना होता है, तो कंपटीशन किससे करना पड़ता है? मंडला के बच्चों से, जबलपुर के बच्चों से, भोपाल के बच्चों से, दिल्ली के बच्चों से। और वो बच्चे कैसे पढ़ते हैं? इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, एसी में बैठ के पढ़ते हैं। हमारे पास तो पंखा भी कभी होता है और नहीं भी होता है। आज तो स्कूल में पंखा है, पहले तो वो भी नहीं होता था। हमारे जो गुरुजी होते हैं वो हमारे ही ऐसे स्कूल में पढ़ के आते हैं, लेकिन
जो अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चे होते हैं, जो दिल्ली में बच्चा पढ़ा होगा या पढ़ रहा होगा, वो कभी जो हाईली क्वालिफाइड है, इंग्लिश फटाफट से बोलता है, क्या उसकी पोस्टिंग यहाँ सरकार में हो सकती है? या हो भी जाएगी तो वो आएगा क्या? नहीं आएगा। उस क्वालिटी की शिक्षा तो हमको नहीं मिल सकती, हमारे बच्चों को नहीं मिल सकती। फिर वो एग्जाम एक जैसे कैसे होता है? क्यों होना चाहिए? हमारे बच्चे जिस कैटेगरी में, जिस माध्यम में, जिस स्कूल में, जिस हालात में पढ़ रहे हैं, उनका तो लेवल डाउन रहेगा ना। तो फिर हमारे लिए जो क्वेश्चन पेपर है वो भी तो उसी लेवल का होना चाहिए, वो नहीं होता है। इस शिक्षा में भेदभाव है कि नहीं? कितना बड़ा भेदभाव हो रहा है हमारे साथ। तो ये भेदभाव क्यों हो रहा है? क्या उपाय है? कैसे आगे बढ़ेंगे? इसी के लिए संविधान को जानना जरूरी है। ये संविधान हर समस्या का निदान है। संविधान हर समस्या का निदान है। ये संविधान अगर दुनिया के लोगों ने तो पढ़ लिया है, अगर हमारे लोग यहाँ पर जितने हैं उतना पढ़ लें। अब मैं थोड़ा सा उस पर जाता हूँ। इस संविधान को लागू हुए 75 साल हुए, मैंने पहले ही बोला था। और हमने अभी महू में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो जन्म स्थली है, वहां पर 75वें साल पूरे होने पर हमने एक त्रिगुणी पर्व का आयोजन किया था। त्रिगुणी पर्व बोलने से 14 तारीख को क्या होता है? 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती होता है। अम्बेडकर जयंती होता है। तो ये अम्बेडकर जयंती के अवसर पर सन 2025 में 3 ऐसे महान अवसर आए थे, जिसके कारण इसका नाम त्रिगुणी पर्व रखा था। और पहला जो अवसर था, पहला जो गुण था, वो गुण ये था कि उसी दिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? महू में हुआ था। इसलिए ये पहला गुण। क्यों? क्योंकि वो आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो। यदि आप पहली बार इस चैनल में वीडियो देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को सादर सेवा 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 जोहार।